हाय एंड वेलकम टू 100 डेज ऑफ एस्पिरेंट। मेरा नाम है देवांश। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल एक्स में। हम आ चुके हैं डे नंबर 18 पर। आज हम बात करने वाला है जहाँ हमने पुरानी वीडियो को छोड़ा था। हम पहुंच चुके थे टेक्स्ट पे। हमें आज टेक्स्ट को डेकोर करना था और कोशिश करेंगे फुटर को भी बनाने की। फटाफट से चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। वेयर इज आवर प्रोजेक्ट? तो हमें जाना पड़ेगा विंडो प्लस ई करके दिस पीसी पे जाएंगे, ई ड्राइव पे जाएंगे एंड ट्रैवल पेज हियर इट इज। हम इसको कर देते हैं फटाफट से ओपन विद कोड। परफेक्ट, हम पहुंच चुके थे। इंडेक्स को जाकर हम करते हैं फटाफट से गो लाइव एंड ऑन अ मार्क ऑफ 3 2 1 हमारा लाइव सर्वर के साथ इंडेक्स चल चुका है। हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? यहाँ तक। अगर मैं आपको दिखाऊं हमें बनाना क्या था, लेट मी जस्ट शो यू दैट थिंग एज वेल। हमें ये बनाना था, लेट मी जस्ट शो यू। हम कुछ ऐसा बना रहे थे। तो अब अगली चीज़ जो है हमें क्या करना है, अगली चीज़ हमें टेक्स्ट करनी है। जो टेक्स्ट है सेंटर होगा, ये भी सेंटर होगा, कुछ चेंजेस होंगे उन्हें देखते हैं फटाफट से। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस पे जाते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था एंड हम जाएंगे डेस्टिनेशंस पे। परफेक्ट, हमें क्या करना है, पहले पैराग्राफ चेंज करना है। अगर आपको याद होगा हमने एक डेस्टिनेशंस बनाया था, इसके अंदर ही पैराग्राफ डाले थे। तो इमेजेस के नीचे आएंगे डॉट डेस्टिनेशंस एंड पैराग्राफ। अब मैं इसको कुछ वैल्यू दे दूंगा। पहले तो टेक्स्ट को अलाइन कर देते हैं हम सेंटर पे। हम अगर ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको ये दिख जाए। इसको बंद करके परफेक्ट टेक्स्ट लाइन सेंटर करती है, देखो सब सेंटर में हो गया है। इतना हमने कर लिया है। अगली चीज़ हमें क्या करनी है, सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताओ अगला क्या होगा। इसके बाद देख रहे हो आप सारे अपर केस में और मेरे वाले में अपर केस कर रखा है। ठीक है, हम अपर केस कर चुके हैं। डेस्टिनेशन की तरफ डाल चुके हैं टेक्स्ट ट्रांसपोजिशन और अपर केस। ठीक है, अब अगली चीज़ हम क्या करते हैं। हाँ, अब हम क्या करते हैं, अपर केस कर दिया हमने दोनों को। अब अगली चीज़ हमें करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट साइज़ देख लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में छेड़ लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ की बात करूँ, फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं इसका 24 पिक्सल्स कर दूँ, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा। लेट मी सी नाउ, इट्स वर्किंग फाइन। बहुत बड़ा हो गया 24 पिक्सल्स, इसको छोटा कर देते हैं। अराउंड 20 पिक्सल्स कर देते हैं। 20 पिक्सल्स इज परफेक्ट। हियर हियर थोड़ा थोड़ा ठीक है। कलर, टेक्स्ट कलर भी छेड़ देते हैं। फॉन्ट साइज कर दिया। फिर हम करेंगे कलर, इसका हम कर देते हैं। कलर पे हम जाके करेंगे ग्रे। ग्रे, ग्रीन नहीं, ग्रे, GREY, ग्रे जी। परफेक्ट। अब आप देखोगे थोड़ा थोड़ा मैच करने लग गया है भैया। लेकिन जो .US है ये इस कलर का हो गया, लेकिन ना ग्रीन कलर का है, ग्रीनिश नहीं है, अलग कलर है। इसके लिए भी हम कुछ करेंगे। अब आप देखोगे थोड़ा मार्जिन का इशू आ रहा है। मार्जिन बराबर है, अगर मैं इसको मार्जिन दे दूँ मैं इसको 20 पिक्सल्स के लिए। अपर में दूंगा थोड़ा मार्जिन, अपर देता हूँ 20 पिक्सल्स एंड नीचे कर दूंगा वापस से 0। तो देखना क्या होगा, ये ठीक है। परफेक्ट, अब एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। मार्जिन को इंस्पेक्ट करूंगा, देखना पैडिंग कर दी है। मार्जिन 20 पिक्सल्स करा तो है पैराग्राफ के लिए, बट वो हुआ नहीं है। लेट मी सी, हो गया, परफेक्ट हो गया है मार्जिन। देखो 20 पिक्सल्स मेरे हिसाब से मार्जिन ठीक है। परफेक्ट, अब थोड़ा सा और काम करते हैं। प्रिटियर इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, लेट मी जस्ट डू अ थिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम जरा दूसरे कलर को चेंज करते हैं। हमने एक स्ट्रॉन्ग टैग बनाया था, एज मच एज आई रिमेंबर, आपको भी याद होगा, दिखा देता हूँ मैं। हमने स्ट्रॉन्ग टैग बनाया था कहाँ पर, जहाँ पर हमने लिखा था डेस्टिनेशंस। देखो हमने USA को स्ट्रॉन्ग टैग में लिखा। तुम स्ट्रॉन्ग टैग के लिए कलर चेंज करना, तो एक सिंपल सी चीज़ करूँगा मैं, फटाफट से जाकर स्टाइल में जाऊँगा। स्ट्रॉन्ग टैग मैंने बनाया है। अगर मैं सिंपल सी चीज़ करूँ, कलर दे दो इसको, कॉलम्स नहीं दोस्त, कलर। कलर में दे दो इसको ग्रीन एंड अगर मैं इसको सेव करूं तो आप देखोगे ये ग्रीन हो चुका है। एग्जैक्टली नॉट द सेम कलर, हम वो सेम कलर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम पहले भी मैं चीज़ कर चुके हैं और वी कैन डू दिस थिंग। कलर पिकर पे जाऊंगा एंड दिस इज द एक्चुअल ग्रीन कलर, वेयर इट इज़ द एक्चुअल ग्रीन कलर। परफेक्ट, अब मैं इसका जो कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से। एक्सकोड कॉपी कर लूँ, RGB कॉपी कर लेते हैं। RGB कॉपी कर लिया एंड मैं क्या करूँगा, अगर मुझे सेम कलर देना है तो यहाँ पर मैं इसको हटाकर RGB लिख देता हूँ। तो दोनों सेम हो गए हैं। या कैसे करा, ये कलर पिकर आप पहले भी बताया था इसके बारे में मैंने आपको। ठीक है, इतना हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें आगे क्या करना है, अब हम हाइलाइट्स को छेड़ते हैं। देखो ये हमने सेम कर दिया, लगभग लगभग एग्जैक्टली सेम हो गया। अब हाइलाइट्स की बात करते हैं। हाइलाइट्स को हमें सेंटर करना है। तो हाइलाइट्स के लिए हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो, हमने एक आईडी बनाई थी हाइलाइट्स नाम से। लेट मी शो यू अगैन। सेक्शन पे जाएंगे, आईडी बनाई थी हाइलाइट्स की। अगर मैं इसको ही सीधा कॉल कर लूँ, कॉल करने के लिए क्या करेंगे, हाईलाइट्स। परफेक्ट, हाइलाइट्स को कॉल कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, पहली चीज़ हाइलाइट्स भी अगर आप देखोगे यहाँ पर छोटा टेक्स्ट बड़ा टेक्स्ट, तो मुझे सबको अपर केस करना है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे फटाफट से, अपर केस करेंगे। परफेक्ट, लेट मी जस्ट सी।
परफेक्ट। बीच में नहीं आया, बीच में करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं एक आपको एक चीज़ दिखाऊँ, अगर हम साइड बाय साइड करते स्क्रीन को, एक स्क्रीन ये एंड एक स्क्रीन ये, फॉर द शेक ऑफ वर्किंग राइट नाउ, एंड इसको मैं परफेक्ट नॉट साइड। अब हमें अगला क्या करना है, अपर केस कर दिया। अगर अब मुझे सेंटर करना है तो हम सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, टेक्स्ट लाइन और सेंटर कर देंगे, तो देखना क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। आपके सामने हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगला हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस वाले स्क्रीन को, सो दैट आपको दिख जाए। ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पर सेंटर आ गया। ठीक है, अगली चीज़ हम क्या करेंगे, थोड़ा फॉन्ट साइज़ बड़ा करते हैं। इसका फॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल्स, काफ़ी रहेगा। लेट मी सी, नाउ इट्स परफेक्ट। 40 पिक्सल ज़्यादा बड़ा है, 30 पिक्सल्स कर देता हूँ। 30 पिक्सल्स इज कूल। ठीक है, अब ठीक है 30 पिक्सल्स पे। नेक्स्ट चीज़, इसका भी कलर अगर आप देखोगे तो यहाँ कलर इसका हल्का सा ग्रे स्टोन में है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो इसको मैं कर देता हूँ, कलर पे जाऊँगा, कलर, एंड मैं इसको भी ग्रे कर देता हूँ, ग्रे, ग्रे कर देता हूँ। अब देखना, ऑल दो कलर एग्जैक्ट नहीं है, वी कैन डू द सेम थिंग। अगर आप वहाँ से कॉपी कर लो कोड्स को, वी आर नॉट डूइंग द सेम थिंग। और फॉन्ट फैमिली भी सेम नहीं है, अगर मैं आपको बताऊँ, वी कैन चेंज द फॉन्ट फैमिली एज वेल। अभी हम उसके बारे में नहीं जा रहे हैं। परफेक्ट, अब हम थोड़ा और खेलते हैं। अगर आप देखोगे मार्जिन, मार्जिन देखो यहाँ पर मार्जिन, अगर मैं ऊपर से थोड़ा मार्जिन दे दूँ इसको, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, अगर मैं इसको ऊपर से थोड़ा मार्जिन दे दूँ, मार्जिन दे दूँ मैं इसको थोड़ा 20 पिक्सल दे दूँ, वापस इतना दिया था, एंड 0 दे दूँ यहाँ पर, तो देखना क्या होगा, थोड़ा सा ठीक लग रहा है पहले से, नाउ इट्स बेटर। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, परफेक्ट, मार्जिन दे दिया। ठीक है भैया, यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब अगली चीज़ बताओ, ये आपके पीछे जो दिख रहा है, ये कैसे करा आपने। अगर आप देखोगे थोड़ा ग्रेडियंट जैसा दिख रहा है। ग्रेडियंट क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं व्हाट इज ग्रेडियंट। अगर हम गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा, दो कलर को मैच करके जो बनता है उसे ग्रेडियंट बोलते हैं। व्हाट इज ग्रेडियंट, देखेंगे आप तो ये क्या कह रहा है, ग्रेडियंट हो रहा है मेरा दो कलर को मिलाकर, ग्रेडियंट कलर, एम आर आई नहीं, ग्रेडियंट कलर। व्हाट इज ग्रेडियंट कलर, देखो आपके सामने है, ये सब ग्रेडियंट कलर होते हैं। इनको बनाते कैसे, अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो सिंपल एक काम कर सकता हूँ, तो अब यहाँ जाता हूँ, फिर हमें हाईलाइट्स पे जाना पड़ेगा। हाईलाइट्स पे मैं काम करूँगा, ओके, यहीं पर जाकर अगर मैं एक चीज़ करूँ, बैकग्राउंड कलर लिख दूँ, बैकग्राउंड कलर, एंड मैं इसको एक कलर दे दूँ, आर जी बी है, आर जी बी, आर जी बी, आर जी बी अराउंड 202, 243, फिर एक था मेरा 240, एज मच एज रिमेंबर। लेट मी सी, इसको मैं ग्रीन को हटाता हूँ यहाँ से। अगर मैं इसको सेव कर दूँ तो आपके सामने होगा, एक गलती करी है मैंने यहाँ पर, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, इसको वापस बड़ा कर दूँ, एंड मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, इट्स परफेक्ट। लेट मी सी नाउ, 240 का बंद कर देते हैं, तो देखना आपके सामने सेम कलर हो गया। भैया ये डिफरेंस कैसे आ रहा है, इस डिफरेंस को कैसे फिल आउट करेंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बस 2 मिनट रुको। अभी बात करते हैं इसके बारे में कि भैया डिफरेंस कैसे आ रहे हैं, मार्जिन है, पैडिंग है, क्या है। अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँ एंड मैं आपको दिखाऊँ, तो भैया ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये जो बीच में स्पेस है, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, इसको बड़ा कर दूँ एंड मैं दिखाऊँ आपको। मतलब पूरा इनर्ट हो गया, इसको ज़रा मैं इंस्पेक्ट करूँ, एंड ये पूरा हो गया पेज। एंड अगर मैं इसको स्पेसिफिकली इंस्पेक्ट करूँ, तो इसमें इंस्पेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, लेट मी सी दिस थिंग अगैन। एचटीएमएल पे जाऊँ, एंड कंप्यूटर करूँ, इसको अगर मुझे हटाना हो, इसको कैसे हटाएंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड, अभी जो पहले मैं करना दिखा रहा हूँ। आपके सामने ये कलर और इस कलर में धरती आसमान का फर्क है। रीजन इस, देखो नीचे व्हाइट स्टोन आ रही है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। इसको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फटाफट से एक काम करता हूँ, वापस हाईलाइट्स पे जाऊँगा, बैकग्राउंड कलर को मैं बंद कर देता हूँ, एंड मैं बात करता हूँ सिर्फ बैकग्राउंड ग्रेडियंट के बारे में। तो बैकग्राउंड ग्रेडियंट के बारे में कैसे बात करते हैं उसको बता दूं मैं आपको ज़रा। तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड लिखूंगा, बैकग्राउंड लिखूंगा, एंड मैं उसको कर दूंगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का ऑप्शन आता है, बैकग्राउंड को कर देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट, परफेक्ट। इसको कुछ एंगल देता हूँ, अगर आप देखोगे तो 45 डिग्री एंगल दे दो, अगर मैं इसको 45 डिग्री, परफेक्ट। फिर मैं इसको देता हूँ कुछ आर जी बी कलर, आर जी बी देता हूँ, एक आर जी बी दूंगा मैं इसको 227। ये भैया क्या है, कौन सा आर जी बी कलर है, ये आपको तब पता चलेगा तो बार बार करोगे। 255, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं इसको एक और आर जी बी कलर दे दूँ, दैट इज अराउंड 253। ठीक है, इतना कर लिया। एंड सेकंड आर जी बी में कौन सा दूंगा, क्योंकि हमें लीनियर ग्रेडियंट में दो कलर होंगे, तो ग्रेडियंट दूसरे कलर का भी देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर कॉमा लगाकर अगर मैं इसको भी छाप दूँ, अब आप देखोगे क्या होगा,
आपके सामने इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी सी व्हाट इज रॉन्ग इन इट। लीनियर ग्रेडियंट कर दिया मैंने इसको, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट हो गया है। आरजीबी आरजीबी आरजीबी, लेट मी सी व्हाट इज रॉन्ग इन इज, इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी सी इट अगेन, कंट्रोल आर रीलोड कर दिया पेज को। तो यहाँ पर ये लीनियर ग्रेडियंट काम क्यों नहीं कर रहा है, मुझे ये देखना पड़ेगा। इसके लिए हमने 45 डिग्री बता दिया इसको। आरजीबी कलर भी मैंने दे दिए, 2 कलर दे दिए ऑफ साइड पे, एंड दिस द सेकंड कलर। अगर मैं इसको थोड़ा कम करूँ, लेट मी सी द कोड एरर। अच्छा, ओ शिट, मैंने यहाँ एक गलती क्या करी है, ये कॉमास नहीं आएंगे सिर्फ, इन कॉमा को हटना पड़ेगा यहाँ से। एंड लेट मी नाउ डू अ थिंग, इस कोड में एक गलती है, लेट मी रेक्टिफाई इट अगैन। इसमें क्या गलती है, मुझे एक सबको एक सर्कल में लेना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। नाउ इट्स, इसको मैं ठीक कर दूँगा फटाफट से। एक यहाँ से एंड एक यहाँ से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, तो एरर जो हमारी आ रही थी, एरर हमारी ये आ रही थी, हमने जो ग्रेडियंट बनाया था ये 45 डिग्रीज ब्रैकेट्स में नहीं आता है। हम क्या करते हैं, आरजीबी को ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा। तो बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट लिखकर हमने ठीक कर दिया इसको। अगली चीज़ आपका एरर था भैया, ये एरर ऊपर क्यों आ रहा है, जो स्पेस आ रहा है, स्पेसिंग के बारे में बात करते हैं। ऑल्दो मैंने पूरा कोड आपके सामने इन बिटवीन अभी बीच में कोड मैंने एक बार नॉर्मलाइज कर दिया, सो दैट चेक करने के लिए कहाँ पे एरर था। मैंने एक छोटी सी गलती की थी, अगर मैं इसको वापस से ब्रैकेट में डालूंगा द कोड विल नॉट वर्क अगैन। लेट मी जस्ट शो यू दिस थिंग अगैन। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो देखो ये काम नहीं करेगा। तो हमने ये गलती करी थी अभी, बाकी सब ठीक था। बाकी ये जो स्पेस आ रहा है, स्पेसिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, वट एल्स वी कैन डू इज, हम अगर पैडिंग देते हैं इसको कुछ, और पैडिंग देते हैं मैं 20 पिक्सल्स की, आई गेस काफ़ी रहेगी अभी हमारे कोड के लिए। परफेक्ट। अब आपके सामने भैया, लेकिन देखो ये वाला ग्रेडियंट और ये ग्रेडियंट धरती आसमान का फ़र्क है, नीचे है। तो भैया 45 पिक्सल्स नहीं हो गए, 0 पिक्सल्स होगा। अप टू डाउन जा रहा है तो हमेशा 0 पिक्सल्स होगा। देखो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, परफेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है भैया, हमने क्या करा है, हमने देखो अभी तक ये हमारी फर्स्ट वेबसाइट है, सेकंड वेबसाइट, मेजरली हमारी दोनों वेबसाइट सेम दिख रही है। अब हमें फुटर बनाना है। फुटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं वापस चलते हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से करा था, हमने स्टार्ट किया था, लेट मी शो यू, इंडेक्स पे जाकर फुटर। फुटर ये रहा, फुटर के अंदर हमें चीज़ें लिखनी पड़ेगी। अगर आपको याद है तो हमारे फुटर में देखो 2 चीज़ें दिख रही है। लेट मी जस्ट शो यू दिस थिंग अगैन। ये हमारा ट्रैवल पेज था, परफेक्ट। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये दो, यहाँ पर 2 इमेजेस है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इंस्टाग्राम खुल जाएगा, एंड दूसरे पे क्लिक करने पर हमारा फेसबुक खुल जाएगा। हम यही करेंगे, अभी सेम चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। हमें जाना पड़ेगा वापस से इंडेक्स डॉट एच में। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है भैया, उसके अंदर हम कुछ लिस्ट आइटम बनाएंगे भैया। लिस्ट आइटम को हम कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने से अच्छा एक काम करते हैं, 2 बनाने हैं। तो एक हमें एंकर टैग लगाना पड़ेगा, एंकर टैग लगाना पड़ेगा। एंकर टैग के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे एंकर टैग के लिए, और एंकर टैग के अंदर हमें एक इमेज भी चाहिए होगी। इमेज भी हम लगाएंगे, इमेज भी हम ले लेंगे। यहाँ पर इस कोर्स के अंदर मैंने इमेज को पहले से इंपोर्ट कर लिया। तो हम फेसबुक और मेटा की इमेजेस यूज़ कर, फेसबुक और इंस्टाग्राम की इमेजेस यूज़ करने वाले हैं, आइकन वाले फोल्डर में डाल दी है। फटाफट से एक काम करते हैं, यहाँ पर सारा डिटेल लिखते हैं। इंस्टाग्राम को लगाना है तो इंस्टाग्राम यहाँ सर्च कर लेते हैं, लिखने से अच्छा कॉपी कर लो। instagram.com जाएंगे, एंड मैं इसको यहाँ से कर लूँगा, हैशटैग नहीं आएगा, एंड ये पूरा कॉपी हो जाएगा। हम इसको यहाँ लिख देंगे, परफेक्ट। एंड इमेज के लिए हम जाएंगे यहाँ पर इमेजेस पे, फिर हम आइकन्स पे, फिर हम जाएंगे इंस्टाग्राम की इमेज लगानी है, इंस्टा.png। एंड हम ऑल्ट भी करेंगे इसको, ऑल्ट का भी ऑप्शन आता है। ऑल्ट में हम लिख देंगे, ऑल्ट इज यूज फॉर स्क्रीन रीडर्स इंस्टाग्राम लोगो। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। कंट्रोल F कर देते हैं, प्रिटियर इज नॉट वर्किंग अगैन, लेट मी शो सी दिस थिंग बट नॉट वर्किंग। चलो इतना हमने कर लिया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। एंड मैं इसको फटाफट से क्या करूँगा, LI नीचे आ जाएगा, एंकर टैग नीचे आ जाएगा। नाउ इट्स फाइन, एंड इमेज भी थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। परफेक्ट, कुछ तो बनाया हमने। अब जैसे UL के अंदर जो LI बनाई है, LI को हम फटाफट से डुप्लीकेट कर देंगे नीचे, छोटी छोटी चेंजेस कर देते हैं। इंस्टाग्राम की जगह फेसबुक आ जाएगा, तो फेसबुक सर्च कर लेते हैं, facebook.com ऑन ए मार्क ऑफ 3 2 1, एंड परफेक्ट। इसका भी लिंक कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर हम चेंज कर देंगे लिंक को, facebook.com/। परफेक्ट। अब यहाँ नीचे इंस्टाग्राम के जरिए आ जाएगा facebook.png, एंड यहाँ पर आ जाएगा फेसबुक लोगो, परफेक्ट। इतना कर लिया, इससे क्या हुआ भैया, कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। दिख क्यों नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है, जो हमारे लोगो हैं ये ट्रांसपेरेंट कलर के हैं। दिखाऊंगा आपको, इमेजेस पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे लोगो पहले से आ चुके हैं। देखो मैं क्लिक करूंगा तो कहीं तो खोलेगा आपका, देखो फेसबुक खोल दिया इसने यहाँ पर कुछ, लेकिन लोगो तो है नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमने इमेजेस ये जो लोगो डाले हैं, मैं आपको लोगो दिखाऊं अपने, हम आइकन पे जाएंगे, एंड मैं एक आइकन को ओपन किया, देखो व्हाइट कलर के, और हमारा बैकग्राउंड भी व्हाइट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जाना पड़ेगा फटाफट share.css में, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेगी। इसका CSS करके इसको आज खत्म करते हैं। सेकंड टास्क ऑफ द डे,
इसको फिनिश करते हैं। परफेक्ट। तो पहले मैं क्या करूँगा, शेयर डॉट CSS में जाता हूँ, फटाफट से एक काम करता हूँ, हमें फुटर कॉल करना पड़ेगा, हमने फुटर बनाया था फुटर सेक्शन के लिए। परफेक्ट। इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ इसको बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड वापस लीनियर देते हैं। इस बार देखो गलती नहीं करेंगे जो लास्ट टाइम गलती करी थी, लीनियर ग्रेडियंट देंगे। एंड इस बार देते हैं 70 डिग्रीज पे। लास्ट टाइम ने क्या गलती की थी अगर आपको याद होगा, हमने उसको छोटी सी वैल्यू दी थी 70 डिग्रीज। कलर के लिए मैं देता हूँ ब्लैक कलर, एंड एक देता हूँ मैं इसको ग्रे कलर। ग्रे तो नहीं है जेन्युइन बताऊँ तो, बट ठीक है फॉर द शेक ऑफ वर्किंग राइट नाउ। ठीक है भैया, कुछ तो हुआ है लेकिन ये बहुत बड़ा लग रहा है अभी भी। अभी देखो लोगो दोनों बराबर नहीं है, एंड अगर आप देखोगे ग्रेडियंट भी देखो बहुत बराबर नहीं है, ग्रेडियंट भी अलग अलग है, उसे भी ठीक कर लेंगे बाद में। अभी के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ मैंने ग्रेडियंट दिए हैं सो दैट चेक करने के लिए। ठीक है, इतना हम कर चुके हैं। अगली चीज़ हम करते हैं, फुटर के अंदर हम जाएंगे LI के पास। फुटर के अंदर हम जाएंगे, फुटर के अंदर हम जाएंगे LI के पास। LI के अंदर हम जाएंगे, कुछ हम इसको बराबर करने के लिए करते हैं। बराबर करने के लिए क्या करेगा, मैं इसको वेट दे दूँ, वेट देने से क्या होगा, 80 पिक्सल्स की अगर मैं इसको वेट दे दूँ तो उससे देखना क्या होगा। एक स्पेसिफिक पेज के अंदर आ चुके हैं 80 पिक्सल्स। अब मैं इसको कुछ हाइट दे दूँ, हाइट देता हूँ मैं इसको 80 पिक्सल्स की, सो दैट स्क्वायर बन जाइए। ठीक है भैया, अब क्या हुआ इससे, एक लाइन में आ गए भाई 80 पिक्सल्स बाई 80 पिक्सल्स। लेकिन ये लाइन, अब ये लाइन बराबर कैसे करेंगे, अगर मैं इसको जूम इन करूँ देखना। ठीक है, अभी भी बहुत बढ़िया। लोगो लोगो ठीक करने के लिए क्या करेंगे वो भी करता हूँ, एक सेकंड होल्ड करो। लोगो करने के लिए मैं सिंपल सी चीज़ करता हूँ, यहाँ पर फुटर डॉट यूएल को, फुटर में यूएल को कॉल कर देता हूँ। एंड मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, डिस्प्ले को मैं कर देता हूँ डिस्प्ले, डिस्प्ले कर देता हूँ मैं यहाँ पर फ्लेक्स। अब देखना क्या होगा, अभी ये दोनों सेम लाइन में आ गए हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब मैं करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट को मैं सेंटर। तो भैया सेंटर पे भी आ गए हैं, छोटे अभी तक नहीं हुए हैं। मार्जिन दे दूँ मैं इसको, थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ, मार्जिन देता हूँ 0 पिक्सल्स का और 50 पिक्सल्स का। परफेक्ट, यहाँ तक भी ठीक है। भैया अभी भी लोगो छोटे नहीं हुए हैं, लोगो छोटे कैसे होंगे, लोगो छोटे हम सबसे आखिरी में करेंगे। अभी हम और क्या करते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं। और अब मैं इसको देता हूँ कुछ पैडिंग। पैडिंग दिख रहा था, पैडिंग देता हूँ इसको 40 पिक्सल्स की, 40 पिक्सल्स की। अब क्या हुआ भैया, 40 पिक्सल्स की पैडिंग तो आपने दे दी, लेकिन अभी भैया लोगो नहीं आए। अब लोगो को सेंटर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप मुझे ये बताओ फटाफट से। आप इस चीज़ को कमेंट करो, हम लोगो सेंटर कैसे करेंगे, फिर हम इसको आगे करते हैं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा अभी तक, नहीं करा है तो ऑल द बेस्ट। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ हम करने के वाले हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी तक हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, अब मुझे आगे बढ़ना है। लेट मी जस्ट डू अ थिंग। परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं फुटर के अंदर इमेज को कॉल करूँ, अगर आपने भी ये सोचा तो बेस्ट है। फुटर के अंदर हमने एक इमेज बनाया था, इमेज टैग। एंड अगर मुझे इमेज को बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ सिंपल का काम करता हूँ, मैं इसको कुछ विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल्स की। ठीक है जी, भैया तो बराबर हो गया, लेकिन अभी हाइट भी देता हूँ उसको, हाइट भी देता हूँ सो दैट बराबर हो जाए। अब मैं इसको हाइट देता हूँ, हाइट भी देता हूँ मैं यहाँ पर 100 पिक्सल्स की। तो इससे क्या होगा, हुआ क्या इससे, लेट मी जस्ट शो यू अ थिंग। परफेक्ट, यहाँ पर भैया हुआ क्या है, यहाँ पर ये थोड़ा हमने बिल्कुल बराबर बना दिया, हालांकि दोनों बराबर नहीं है। द रीजन इज अभी हमने बहुत ज़्यादा दिया, मैं इसको 50 पिक्सल्स कर दूँ यहाँ पर। अगर मैं इसको 50 पिक्सल्स कर दूँ एंड मैं इसको 50 पिक्सल्स कर दूँ, इससे क्या होगा, बहुत बहुत छोटे हो गए। तो 100 पिक्सल्स इज परफेक्ट। ठीक है भैया, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अभी तक हम ज़्यादातर चीज़ें कर चुके हैं अपनी वेबसाइट पर। हमें कुछ पेजेस बनाने हैं, डेस्टिनेशन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा, हमें ये सब बनाने हैं। तो इसको हम करेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।